नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो क्लास है वो एसआई और सीआई के बेस पे है। देखिए एसआई जो है बहुत सिंपल है, वो ऑलमोस्ट सबको आता होगा। तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो सीआई के ऊपर होगा, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट दिए के आधार पे हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं, वो सारा है। पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन से हम सारा कुछ आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ये अगर किन्हीं को पता होगा, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है, तो भी आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज से लेकर के हम बहुत बड़ा बड़ा सम्स बनाएंगे आगे, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, रेट 5% है और टाइम जो है वो 3 साल है, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको एसआई निकालना है और एसआई के आधार पे अमाउंट निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा सीआई निकालना और सीआई के बेस पे अमाउंट निकालना है। और लास्ट में क्या है कि सीआई और एसआई का जो है वो डिफरेंट निकालना है। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं ये नहीं देखा जाता है, कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मेरा मेन जो टारगेट होगा वो यहाँ पे एसआई हो या सीआई हो, जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसआई पे आ जाते हैं। तो दोस्तों एसआई का फॉर्मूला आप सबको पता है, एसआई इंटू 100 इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ पुट करेंगे तो मेरा एसआई 1200 निकल के आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल के जगह पे 8,000 रुपया ले लिए, रेट के जगह पे 5% और टाइम के जगह पे 3 साल ले लिए, इसको सॉल्व किया तो 1200 आ गया। बहुत ज्यादा अगर आप जल्दी कर पाएंगे तो आप करेंगे 8,000/100 इंटू 5 और 3 को आप गुना कर लेंगे, 5 से 15, 1200 रुपया आ गया, ठीक है। उसी के आधार पे अमाउंट आप निकाल लेंगे, 8,000 प्रिंसिपल हो गया प्लस 1200 रुपया जो है इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपको पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया, जोड़ करके 9200 यानी 9,200 रुपया मेरा जो है अमाउंट आ गया एसआई के बेस पे, ठीक है। वहीं पे अगर इससे भी ज्यादा आप कुछ कर सकते हैं तो यही करेंगे, 8,000/100 इंटू 15% रेट हुआ तो 115 आप ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 100 जो है वो प्रिंसिपल है और 15 जो है वो रेट है 3 साल का। इन दोनों को जोड़ करके 115 यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 9,200 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा एसआई का बात। अब हम लोग सीआई के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो सीआई आप सबको पता होगा कि जो पहले साल का एसआई होता है वही पहले साल का सीआई होता है, ठीक है। जो डिफरेंट होता है सीआई और एसआई में वो आता है दूसरे साल के बाद से, यानी कि कहने का मतलब दूसरे साल का एसआई जो निकालेंगे सीआई में वो चीज नहीं होगा, सीआई में उससे अलग होगा। लेकिन पहले साल का एसआई निकालिए या सीआई निकालिए सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट आता है दूसरे साल में, वो देखिए जो सबसे मेन चीज है वो रेट पे आता है, ठीक है। अगर मुझे 2 साल का, जैसे यहाँ पे आप 2 साल 3 साल का निकाले थे, तो 3 साल का डायरेक्ट अगर हम रेट निकाले 15, तो ये डायरेक्ट निकालने के बाद में 1200 रुपये आ गया। उसी तरीके से सीआई का अगर हम 3 साल का रेट डायरेक्ट निकाल ले तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो 3 साल का कैसे निकालते हैं, 2 साल का कैसे निकालते हैं रेट, ये हम आपको भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 साल के रेट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का रेट का फॉर्मूला क्या है, 2r/r², ठीक है। देखिए ये तो सबको पता होगा, इसके आधार पे एक और हम बताएंगे आपको जो कि अभी हम यहाँ पे लिखे नहीं है, ठीक है, वो और भी इजी है। तो 2r/r² लिखेंगे तो 2 के जगह पे 5, आर के सॉरी 2 के जगह पे ये 2 लिख लिया और आर के जगह पे ये लिख लिया और थोड़ा उल्टा लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल में तो आपको पता ही इधर रहे या उधर एक ही वैल्यू आना है। हाँ, और यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी 5 × 5, तो यहाँ पे देख लिए 10, और ये जो लाइन होता है ना, इस लाइन का मतलब होता है डेसिमल यानी 10^25। एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो लाइन है, लाइन के राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट ही रखेंगे। अगर 3 डिजिट आता है तो 1 डिजिट को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 25 ही आया, 3 डिजिट आने का तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए डेसिमल के बाद यहाँ पे इस लाइन के इधर 2 डिजिट ही पूरा का पूरा ले लिए 25, ठीक है। तो 2 साल का जो डायरेक्ट रेट है वो 10.25 आ गया मेरा, ठीक। यानी कि अगर हम 2 साल का इंटरेस्ट निकालें, जैसे इसी को अगर हम बनाए यहाँ पे, तो 8,000 रुपया आ गया प्रिंसिपल, डिवाइड बाई 100 हो गया, ये 100 को डिनोट कर रहा है, इंटू अगर मेरे से इंटरेस्ट मांगे सीआई के आधार पे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10.25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सीआई का एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर में t,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला वगैरह हम लोग लगाने वाले नहीं है, फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक। सेम अगर हम 3 साल का चले तो 3 साल का फॉर्मूला होता है 3r स्क्वायर r क्यूब, ठीक है। क्या 3r स्क्वायर r क्यूब। तो 3 के जगह 3, रेट 5% है, 5 ले लिए, 3, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। अब याद करिए, अभी हम बताया था यहाँ पे कि ये जो लाइन है, लाइन के इधर हमेशा 2 डिजिट लेते हैं ना। तो इसको सॉल्व किया 15, इसको किया 75, इसको किया 125। अब ये लाइन के इधर 2 डिजिट लेना है, यानी सिर्फ 25 लिए, बचा एक को इधर शिफ्ट कर लिया 76, ठीक है। अब इस लाइन के इधर भी हम 2 ही डिजिट लेंगे, तो ये तो 76 ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए 76 ले लिया। और ये जो पहला लाइन है, पहला लाइन जब भी आएगा इसका मतलब होता है डेसिमल, यानी कि फाइनली 3 साल का जो 5% के हिसाब से रेट होगा वो होगा 15.7625, ठीक है। वैसे 3 साल वाला में दोस्तों याद रखिएगा, एक 5% का और एक 10% का, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और 10% का भी अगर आप सेम निकालेंगे तो 33.1% आएगा, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फाइनली 2 साल का रेट निकाल लिए और ये 3 साल का रेट निकाल लिए, ठीक। अब इसी के बेस पे हम यहाँ पे जो है CI निकालने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 2 साल का अभी हम लोग निकाले थे 10.25 और 3 साल का निकाले थे 15.7625, ठीक है। अब हम लोग इसके आधार पे CI निकालते हैं, ये CI है। तो CI निकालते 8,000 बटा 100 इंटू 3 साल का कितना आया था 15.7625, तो यहाँ पे लिख लिया 15.7625, ठीक है। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1261 रुपया जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1261 इसका जो है CI निकलेगा 3 साल पे, यानी कि इसका हम अब बता दें CI कितना आया 1261 रुपया। अब आते हैं अमाउंट पे, तो अमाउंट क्या करेंगे, इसमें 8000 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9261, या फिर आप डायरेक्ट डिनोट मार सकते हैं 8000 बटा 100 इंटू यहाँ पे 15.7625 है, जो 100 जोड़ देंगे तो 115.7625 आ जाएगा, और इसको भी निकालेंगे तो 9261, यानी कि अमाउंट जो है 9261 रुपया मेरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिनोट फार्मूला जो है दोस्तों, डिनोट ये पूरे अर्थमेटिक मेंसुरेशन सब जगह काम आता है, ठीक है। डिनोट एक ऐसा फार्मूला है जिसमें x बटा वाई इंटू जेड, बस इस चीज को आपको समझना पड़ता है। ये समझ में आ गया तो आप पूरा अर्थमेटिक सिर्फ एक फॉर्मूला के आधार पे आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको समझने का फेयर है। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, एक डिनोट फॉर्मूला के ऊपर भी हम एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं पूरे डिटेल में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सारा SI और CI, अमाउंट और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंट बिटवीन CI एंड SI। देखिए इतना कुछ निकालने के बाद में आप CI और SI में तो डिफरेंट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1200 रुपया मेरा जो है वो SI है और 1261 रुपया, ये 1261 रुपया जो है मेरा CI है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 61 रुपया आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो भाई एक जगह तो आपको इंटरेस्ट, फिर एक जगह मतलब सिंपल इंटरेस्ट और एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही पड़ा, निकाल के माइनस करना पड़ा। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आपको क्या करना है कि ये 8000 रुपया जो है वो 100 को डिनोट कर रहा है, यहाँ लिख लिए, इंटू किए क्या रेट पे, यानी जो डिफरेंट होता है वो हमेशा रेट के आधार पे आता है, ठीक है। तो CI का 3 साल का जो रेट है वो 15.7625 है और SI का 3 साल का जो रेट है वो 15 है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर मांग रहा, तो इसको और इसमें यानी कि 15.7625 में 15 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 0.7625, ठीक है। और यही आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे इंटू 0.7625 कर देंगे, ठीक है। और फाइनली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 61, यानी 61 रुपया मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब CI और SI का जो डिफरेंट है वो 61 रुपया है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर।